यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार नई टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो क्लास 11 एंड 12th के एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ामों में पूछी जाती है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे आधारित। तो चलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, ठीक, पहला पॉइंट है कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, आपको पता है कार्बन एलिमेंट सी होता है, हाइड्रोजन एच होता है। तो कोई भी यौगिक हो, ठीक, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। ऐसे यौगिकों को क्या कहोगे आप? हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं संतृप्त को सैचुरेटेड और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड। ठीक, तो अब देख लेते हैं इनमें विशेषताएं क्या हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध उपस्थित होते हैं। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से बंध उपस्थित होते हैं? एकल बंध, जो ऐसे बनते हैं, एकदम सिंपल। इन्हें इनकी कम क्रियाशीलता के कारण, मतलब ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसके कारण इसे पैराफिन भी कहा जाता है। तीसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक, एकल बांध से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके बारे में और संतृप्त और असंतृप्त में क्या क्या अंतर है ये देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमने बता दिया है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, या आ जाएगा लिखने को कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आ गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप लिखोगे इनमें केवल एकल बंध उपस्थित होते हैं। एकल बंध बोले तो ऐसे, ठीक। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तीसरा पॉइंट ये लगभग अक्रिय होते हैं, जैसे नोबल गैस होती है ना। चौथा क्वेश्चन, इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। ये समानता प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि मतलब ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब देते हैं। ठीक, यदि अब आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो अब क्या लिखोगे? इनमें केवल एकल बंध उपस्थित होते हैं, ये लगभग अक्रिय होते हैं, इन्हें पैराफिन भी कहते हैं, और ये समानता प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त में मतलब इनमें द्वि और त्रिबंध भी उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ना, दो बंध मतलब ऐसे और त्रिबंध मतलब ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक द्विबंध युक्त सामान्य सूत्र ये होगा CnH2n, और त्रिबंध वाला क्या होगा?
CnH2n-2 होता है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब क्रियाशील बोले तो इनकी एक्टिविटी बहुत अधिक होती है, ये बहुत चंचल होते हैं, किसी भी यौगिक के साथ ये क्रिया कर देते हैं। एल्कीनों को ओलिफिन भी कहते हैं। ये समानतः योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक, कौन सी क्रियाएं? योगात्मक अभिक्रियाएं। ये याद रख लेना आप लोग कि मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। इनका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है। ये तो हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात, लेकिन हाइड्रोकार्बन इन्हीं दोनों के आधार पर 3-4 प्रकार के और होते हैं, जिसको हम कहते हैं, पहले नंबर पे आता है आपका एल्केन। ठीक, पहले नंबर पे आता है एल्केन, फिर आता है एल्कीन, दूसरा लिखा नहीं पा रहा था, एल्कीन, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही है। ये इसे एल्केन कहते हैं। ठीक, ये एल्केन का फार्मूला है। और ये जो है डबल बॉन्ड वाला, ये ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? ये एल्केन है, ये एल्कीन है, और ये थर्ड नंबर वाला क्या है? त्रिबंध वाला, ये एल्काइन है। मतलब ये एल्केन होगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला क्या होगा? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ क्रियात्मक समूह के साथ। ठीक, क्रियात्मक समूह जैसे OH हो गया, कीटो हो गया, बहुत होंगे इसी प्रकार से अल्कोहल जी। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ।